आरंभ में न समय था, न दिशा, न गति। केवल एक मौन था, अनंत, अजन्मा, अविनाशी। ऋग्वेद के ऋषि इसी मौन को एको रुद्र कहते हैं। वह एक ही जो सृष्टि से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। और जब उस मौन ने स्वर लिया, जब अनंत ने रूप लिया, तो प्रकट हुए महादेव, जिन्हें प्रलय में काल और नवसृजन में शिव कहा जाता है। कैलाश की चोटी पर हिम शिखरों के बीच अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति और शिवत्व का अनंत संतुलन। उनकी जटाओं में बहती भागीरथी, उनके कंठ में संचित हालाहल, कंधों को ढंकती गज चर्म और मस्तक पर विराजित शांत चंद्रमा ज्ञात अज्ञात सब लोगों को आलोकित करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता बताती है, जो देवता देवताओं के भी गुरु है वह शिव है। महाकाल का यह स्वरूप केवल सुंदरता नहीं, यह एक संदेश है कि सृष्टि धारण भी है और विनाश भी। शिव दोनों के स्वामी हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब त्रिलोक का संतुलन डगमगाता है, तो उठता है उनका तांडव। तांडव वह नृत्य नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम में वर्णन है, नमो रुद्राय प्रलयाय। जो सृष्टि को समेट ले उसे रुद्र कहते हैं। उनके कदम उठते हैं और पवन दिशा बदल देता है। उनकी जटाएं घूमती हैं और आकाश थरथराता है। उनके डमरू की गूंज काल चक्र की गति बदल देती है। क्षरण विस्फोट अग। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, संसार की उत्पत्ति और मृत्यु दोनों शिव की लीला है। जब शिव तांडव करते हैं तो पर्वत चूर हो जाते हैं, नदियां उल्टी बहने लगती हैं, इंद्र के अस्त्र कांप उठते हैं। पर यह विनाश क्रोध का नहीं है, यह पुनः व्यवस्था का है। जहां अराजकता बढ़ती है, वहां व्यवस्था की जड़ें जमाने के लिए शिव को प्रलय का नृत्य करना ही पड़ता है। किंतु महादेव केवल तांडव के स्वामी नहीं, वह करुणा के भी देवता है। कैलाश की शीतल चोटी पर पार्वती के साथ उनके एकांत क्षण यह याद दिलाते हैं कि सृजन केवल शक्ति से नहीं, सह अस्तित्व से होता है। कठ उपनिषद कहता है, शिव वह है जो मृत्यु से परे ले जाते हैं। उनकी शांत दृष्टि जगत के लिए पिता के समान है। गंगाधर बनने का प्रताप, जहां उन्होंने तीव्र वेग से आती गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया, केवल देवत्व नहीं, दयालुता का प्रमाण है। काल के प्रवाह में जब जब लोग संकट में पड़े, शिव चले आए। अंधकार अधिक हुआ तो रुद्र संहार आवश्यक हुआ तो महाकाल। विनम्रता चाहिए थी तो भोलेनाथ, और प्रेम की आवश्यकता हुई तो शंकर। एक ही देव, असंख्य रूप, और हर रूप में एक ही संदेश। चेतना जागृत रखो। और फिर जब प्रलय का समय आया, जब अधर्म चरम पर था, तो महाकाल ने अपने डमरू का एक नाद किया। वह नाद जिसे सुनकर दिशाएं फटने लगीं, अग्नि भड़क उठी, पृथ्वी डगमगाई, नक्षत्र कांप उठे, अंधकार अपनी सीमा भूल गया। यही था प्रलय तांडव। वह तांडव जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ तय किया। लेकिन जैसे ही प्रलय शांत हुआ, उसी महाकाल ने, उसी अग्निमय नेत्रों वाले शिव ने अंक में संसार को लिया और नए जीवन का संचार किया। क्योंकि शिव का सत्य यह है, वह समय भी है और कालातीत भी, वह अंत भी है और आरंभ भी। शिव पुराण कहता है,
जो नाश करे वही सृजन करता है। यह विरोधाभास नहीं, यह परम सत्य है। आज भी जब हम नमो नमः शिवाय कहते हैं तो हम केवल एक देवता का स्मरण नहीं करते, हम प्रकृति की उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो हमें संतुलित रखती है। हम उस करुणा को याद करते हैं जिसने पृथ्वी को संघार से बचाया, और हम उस तेज को स्वीकारते हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। शिव मंदिरों में गूंजती ध्वनि, अघोरियों की तपस्या, ऋषियों का ध्यान और भक्तों की प्रार्थना सब एक ही ओर संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड की धड़कन अब भी शिव के डमरू की ताल पर चल रही है। नमो नमः, हर हर महादेव। आरंभ में न समय था, न दिशा, न गति, केवल एक मौन था, अनंत, अजन्मा, अविनाशी। ऋग्वेद के ऋषि इसी मौन को एको रुद्र कहते हैं। वह एक ही जो सृष्टि से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। और जब उस मौन ने स्वर लिया, जब अनंत ने रूप लिया, तो प्रकट हुए महादेव, जिन्हें प्रलय में काल और नवसृजन में शिव कहा जाता है। कैलाश की चोटी पर हिम शिखरों के बीच अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति और शिवत्व का अनंत संतुलन। उनकी जटाओं में बहती भागीरथी, उनके कंठ में संचित हालाहल, कंधों को ढंकती गज चर्म और मस्तक पर विराजित शांत चंद्रमा ज्ञात अज्ञात सब लोगों को आलोकित करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता बताती है, जो देवता देवताओं के भी गुरु है वह शिव है। महाकाल का यह स्वरूप केवल सुंदरता नहीं, यह एक संदेश है कि सृष्टि धारण भी है और विनाश भी। शिव दोनों के स्वामी हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब त्रिलोक का संतुलन डगमगाता है, तो उठता है उनका तांडव। तांडव वह नृत्य नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम में वर्णन है, नमो रुद्राय प्रलयाय। जो सृष्टि को समेट ले उसे रुद्र कहते हैं। उनके कदम उठते हैं और पवन दिशा बदल देता है। उनकी जटाएं घूमती हैं और आकाश थरथराता है। उनके डमरू की गूंज काल चक्र की गति बदल देती है। क्षरण विस्फोट अग। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, संसार की उत्पत्ति और मृत्यु दोनों शिव की लीला है। जब शिव तांडव करते हैं तो पर्वत चूर हो जाते हैं, नदियां उल्टी बहने लगती हैं, इंद्र के अस्त्र कांप उठते हैं। पर यह विनाश क्रोध का नहीं है, यह पुनः व्यवस्था का है। जहां अराजकता बढ़ती है, वहां व्यवस्था की जड़ें जमाने के लिए शिव को प्रलय का नृत्य करना ही पड़ता है। किंतु महादेव केवल तांडव के स्वामी नहीं, वह करुणा के भी देवता है। कैलाश की शीतल चोटी पर पार्वती के साथ उनके एकांत क्षण यह याद दिलाते हैं कि सृजन केवल शक्ति से नहीं, सह अस्तित्व से होता है। कठ उपनिषद कहता है, शिव वह है जो मृत्यु से परे ले जाते हैं। उनकी शांत दृष्टि जगत के लिए पिता के समान है। गंगाधर बनने का प्रताप, जहां उन्होंने तीव्र वेग से आती गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया, केवल देवत्व नहीं, दयालुता का प्रमाण है। काल के प्रवाह में जब जब लोग संकट में पड़े, शिव चले आए। अंधकार अधिक हुआ तो रुद्र संहार आवश्यक हुआ तो महाकाल। विनम्रता चाहिए थी तो भोलेनाथ, और प्रेम की आवश्यकता हुई तो शंकर। एक ही देव असंख्य रूप, और हर रूप में एक ही संदेश। चेतना जागृत रखो। और फिर जब प्रलय का समय आया
जब अधर्म चरम पर था तो महाकाल ने अपने डमरू का एक नाद किया। वह नाद जिसे सुनकर दिशाएं फटने लगी, अग्नि भड़क उठी, पृथ्वी डगमगाई, नक्षत्र कांप उठे, अंधकार अपनी सीमा भूल गया। यही था प्रलय तांडव, वह तांडव जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ तय किया। लेकिन जैसे ही प्रलय शांत हुआ, उसी महाकाल ने, उसी अग्निमय नेत्रों वाले शिव ने अंक में संसार को लिया और नए जीवन का संचार किया। क्योंकि शिव का सत्य यह है, वह समय भी है और कालातीत भी, वह अंत भी है और आरंभ भी। शिव पुराण कहता है, जो नाश करे वही सृजन करता है। यह विरोधाभास नहीं, यह परम सत्य है। आज भी जब हम नमो नमः शिवाय कहते हैं तो हम केवल एक देवता का स्मरण नहीं करते, हम प्रकृति की उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो हमें संतुलित रखती है। हम उस करुणा को याद करते हैं जिसने पृथ्वी को संघार से बचाया, और हम उस तेज को स्वीकारते हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। शिव मंदिरों में गूंजती ध्वनि, अघोरियों की तपस्या, ऋषियों का ध्यान और भक्तों की प्रार्थना सब एक ही ओर संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड की धड़कन अब भी शिव के डमरू की ताल पर चल रही है। नमो नमः, हर हर महादेव। आरंभ में न समय था, न दिशा, न गति, केवल एक मौन था, अनंत, अजन्मा, अविनाशी। ऋग्वेद के ऋषि इसी मौन को एको रुद्र कहते हैं। वह एक ही जो सृष्टि से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। और जब उस मौन ने स्वर लिया, जब अनंत ने रूप लिया, तो प्रकट हुए महादेव, जिन्हें प्रलय में काल और नवसृजन में शिव कहा जाता है। कैलाश की चोटी पर हिम शिखरों के बीच अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति और शिवत्व का अनंत संतुलन। उनकी जटाओं में बहती भागीरथी, उनके कंठ में संचित हालाहल, कंधों को ढंकती गज चर्म और मस्तक पर विराजित शांत चंद्रमा ज्ञात अज्ञात सब लोगों को आलोकित करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता बताती है, जो देवता देवताओं के भी गुरु है वह शिव है। महाकाल का यह स्वरूप केवल सुंदरता नहीं, यह एक संदेश है कि सृष्टि धारण भी है और विनाश भी। शिव दोनों के स्वामी हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब त्रिलोक का संतुलन डगमगाता है, तो उठता है उनका तांडव। तांडव वह नृत्य नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम में वर्णन है, नमो रुद्राय प्रलयाय। जो सृष्टि को समेट ले उसे रुद्र कहते हैं। उनके कदम उठते हैं और पवन दिशा बदल देता है। उनकी जटाएं घूमती हैं और आकाश थरथराता है। उनके डमरू की गूंज काल चक्र की गति बदल देती है। क्षरण विस्फोट अग। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, संसार की उत्पत्ति और मृत्यु दोनों शिव की लीला है। जब शिव तांडव करते हैं तो पर्वत चूर हो जाते हैं, नदियां उल्टी बहने लगती हैं, इंद्र के अस्त्र कांप उठते हैं। पर यह विनाश क्रोध का नहीं है, यह पुनः व्यवस्था का है। जहां अराजकता बढ़ती है, वहां व्यवस्था की जड़ें जमाने के लिए शिव को प्रलय का नृत्य करना ही पड़ता है। किंतु महादेव केवल तांडव के स्वामी नहीं, वह करुणा के भी देवता है। कैलाश की शीतल चोटी पर पार्वती के साथ उनके एकांत क्षण यह याद दिलाते हैं कि सृजन केवल शक्ति से नहीं, सह अस्तित्व से होता है।
कठ उपनिषद कहता है, शिव वह है जो मृत्यु से परे ले जाते हैं। उनकी शांत दृष्टि जगत के लिए पिता के समान है। गंगाधर बनने का प्रताप, जहां उन्होंने तीव्र वेग से आती गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया, केवल देवत्व नहीं, दयालुता का प्रमाण है। काल के प्रवाह में जब जब लोग संकट में पड़े, शिव चले आए। अंधकार अधिक हुआ तो रुद्र संहार आवश्यक हुआ तो महाकाल, विनम्रता चाहिए थी तो भोलेनाथ, और प्रेम की आवश्यकता हुई तो शंकर। एक ही देव, असंख्य रूप, और हर रूप में एक ही संदेश। चेतना जागृत रखो। और फिर जब प्रलय का समय आया, जब अधर्म चरम पर था, तो महाकाल ने अपने डमरू का एक नाद किया। वह नाद जिसे सुनकर दिशाएं फटने लगीं, अग्नि भड़क उठी, पृथ्वी डगमगाई, नक्षत्र कांप उठे, अंधकार अपनी सीमा भूल गया। यही था प्रलय तांडव, वह तांडव जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ तय किया। लेकिन जैसे ही प्रलय शांत हुआ, उसी महाकाल ने, उसी अग्निमय नेत्रों वाले शिव ने अंक में संसार को लिया और नए जीवन का संचार किया। क्योंकि शिव का सत्य यह है, वह समय भी है और कालातीत भी, वह अंत भी है और आरंभ भी। शिव पुराण कहता है, जो नाश करे वही सृजन करता है। यह विरोधाभास नहीं, यह परम सत्य है। आज भी जब हम नमो नमः शिवाय कहते हैं, तो हम केवल एक देवता का स्मरण नहीं करते, हम प्रकृति की उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो हमें संतुलित रखती है। हम उस करुणा को याद करते हैं जिसने पृथ्वी को संहार से बचाया, और हम उस तेज को स्वीकारते हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। शिव मंदिरों में गूंजती ध्वनि, अघोरियों की तपस्या, ऋषियों का ध्यान और भक्तों की प्रार्थना सब एक ही ओर संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड की धड़कन अब भी शिव के डमरू की ताल पर चल रही है। नमो नमः। हर हर महादेव।